एक बार में अगर आपको फर्क नजर आ जाए तो क्या आप वो चीज इस्तेमाल करेंगे? जरूर करेंगे। एक ही इस्तेमाल में इतना मतलब चेंजेस लगेगा आपको, आप बिलीव नहीं करोगे और वही चीज आप बार बार इस्तेमाल करने के लिए मन करोगे। हेलो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते आज के सबसे बढ़िया उपाय, सबसे बढ़िया टिप्स और नुस्खा जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप बार बार इस्तेमाल करोगे और ये खर्चा बिल्कुल नहीं है। बचत ही बचत है। कम पैसों में आप इतना सुंदर चीज आप घर पे बना सकते हो और खुद को निखार सकते हो। इससे ज्यादा कुछ तो हो ही नहीं सकता। आप पहले देखिए और कोई भी चीज अगर आप नहीं देखोगे, बिलीव नहीं करोगे, तो विश्वास नहीं करोगे तो वो बिल्कुल खरा नहीं उतरेगा। विश्वास करो, फिर आप बनाओ, फिर देखो क्या चमत्कार मिलती है इस छोटी सी चीज से और बहुत ही बड़ी नुकसान से आप बच जाते हैं। तो देर ना करके चलिए वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं आज के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स जो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। घर पे हमारे आलू होती है, किचन पे आलू होती है, तो आप एक आलू ले लीजिए। ये मैंने छोटा सा आलू लिया, आप थोड़ा मीडियम साइज का आलू लीजिए और इसको इससे कद्दूकस कर लीजिए। नहीं तो मिक्सी की जार में डाल के आप उसको पेस्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक आलू को मैंने कद्दूकस कर ली और देखिए, और एक बाउल यहाँ पे बर्तन ले आई और इस कद्दूकस करने वाली आलू को यहाँ पे हाथ में निचोड़ लेती हूँ। इसका रस हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक आलू की रस इतना हमें मिला, तो आप चाहे तो थोड़ा बड़ा आलू ले सकते हैं और लेने के बाद ये आलू को आप सब्जी में डाल सकते हैं। इसको भी फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। आलू की सब्जी इस तरह से बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे एक आलू को अच्छे से निचोड़ के इसका रस मैंने यहाँ पे निकाल दी। जितना हो सके यहाँ से रस निकालिए और पानी बिल्कुल मत दीजिए। देखिए इतना रस निकला हमारा। और यहाँ पे घर पे जो नारियल तेल हमारे होती है, आप जो भी तेल इस्तेमाल करते वो थोड़ा 1 स्पून डालिए। और इसके बाद खीरा होती है हमारे घर पे, हर घर में भी खीरा होती है। तो चलिए, एक खीरा, हम आधे टुकड़े खीरा को हम ऐसे ही कद्दूकस कर लेते हैं जैसे हमें आलू को कद्दूकस किया है। और खीरा को कद्दूकस करने के बाद हम क्या करेंगे ना, इस खीरे की सारा रस निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे इस खीरे की जो गुद्दा नहीं डालना है, सिर्फ हमें रस चाहिए। तो देखिए यहाँ पे खीरा का रस, जो कुकुम्बर का रस, ककड़ी का रस हमें मिल गया। और ये आलू और हमने तेल डाला था, ये रस भी एक साथ ले आए। ये है हमारे सबसे बढ़िया और सबसे अनोखी चीज। ये एक पाउडर है और इसको अगर आप एक बार इस्तेमाल करते हैं ना, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बार बार इसी को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका तरीका देख लीजिए। और ये हमारी होती है, हमारी जो रंगत को इतनी चमत्कार हिसाब से, ये चमत्कारी पाउडर है, इसकी रंगत को इस तरह से बढ़ाता है, आप विश्वास नहीं करोगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच ये पाउडर मैंने यहाँ पे डाल दी। और देखिए ये आलू की रस में हम ये पाउडर अच्छे से मिलाते हैं। देखिए ये लकड़ी है जो आपने देखा है, इसी का पाउडर है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है। एक बार करो तो फर्क आप तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए हम इसको मिला लिए और इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल इसमें डालते हैं। आलू जो हमारी होती है नेचुरल ब्लीचिंग का काम करती है और ये विटामिन ई हमें पोषक मिलती है और शाइनिंग आती है। और ये तो पाउडर तो बहुत इतनी अच्छी पाउडर है, ये रंगत निखारने में मतलब रामबाण जैसा काम करता है। बहुत ही लोग इसके बारे में जानते नहीं, बहुत ही लेडीज इस पाउडर के बारे में जानते नहीं। हम रंगत निखारने के लिए केमिकल्स वाले क्रीम इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स वाले साबुन इस्तेमाल करते हैं, वो तो इतना घटिया होता है और हमारी रंगत निखरता कम है और बिखरता ज्यादा है। ये मिश्रण हमने बना लिया और थोड़ा पतला बनाइए, ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाइए। देखिए इतनी कंसिस्टेंसी में हमारा मिश्रण बन चुका है। तो चलिए आगे हमें सोप बेस लेना है। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम की सोप बेस लिया है। आप इस तरह से ये प्लेन वाली सोप बेस है। तो इसको चलिए, इसमें ज्यादा केमिकल्स नहीं होती है, इसमें नारियल तेल, ग्लिसरीन, इस तरह की सामग्री होती है। तो इस तरह से हमने 300 ग्राम की सोप बेस ली है। आप अपने हिसाब से थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ज्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में हम पहले काटते हैं। काटना क्यों है, इसको छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में काटते हैं। हम ये चीज इस तरह से बना रहे हैं कि हमारी महीने से ज्यादा ऊपर जाए। जितने हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे इस हिसाब से ये हमारी यूज होगी।
तो हम क्या करते हैं, महंगी महंगी चीजें, प्रोडक्ट वगैरह बाहर से खरीदते हैं और इसको लगाने के बाद हमें क्या रिजल्ट्स मिलती है वो भी पता नहीं होता है। कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो हम किससे जाके बोले, कुछ किसी को भी बोल नहीं सकते। तो हम ऐसे ही महंगी महंगी चीजें लेकर आते हैं पैकेट देके, तो उससे फायदा तो कुछ नहीं होता है। निखरना तो दूर की बात है, हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलती है और वो केमिकल्स की वजह से वो हमें बहुत ही इफेक्ट भी होती है। तो चलिए हम यहाँ पे बर्तन ले लिया और उसके ऊपर एक स्टैंड लगा लिया, उस नीचे पानी है और एक बर्तन में ये सोप बेस को हम यहाँ पे गर्म कर दे। सोप बेस को कभी भी डायरेक्टली हीट में मत दीजिए, डायरेक्टली हम गैस पे नहीं बिठा सकते, वो जल जाता है। तो ये जो हमारी जो पानी जो है गर्म होके उसकी वाटर वेपर में ये धीरे धीरे मेल्ट होगा, तो हमारी जो हम बना रहे हैं वो बहुत ही इजीली बन जाएगी। तो चलिए पहले इसको हम मेल्ट करते, इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे और उसके बाद हम अपने काम करेंगे। तो एक बार अगर आप इसको घर पे बनाते हैं ना, देखिए तो पूरा परिवार इस्तेमाल कर सकता है। आप चेहरे से लेके अपनी बॉडी तक इस्तेमाल कर सकते। ऐसा नहीं कि चेहरे के लिए अलग लेते, बॉडी के लिए अलग लेते। तो यहाँ पे जो हमने मिश्रण बनाया था, ये जो पाउडर का मिश्रण है, इसको हम डालते हैं। बहुत ही जरूरी चीज यही है इसमें, ये पाउडर की मिश्रण है। इस तरह से ये पाउडर को आप त्वचा में ऐसे ही थोड़ा शहद मिला के लगा लेंगे, तभी भी आपको फर्क आ जाएगी। लेकिन बार बार हम तो फेस पे कुछ फेस मास्क लगा नहीं सकते, इतना वक्त भी नहीं है किसी के पास। जो हमने खीरा का रस बनाया था, जूस निकाला था, उसको भी इसके अंदर हमने डाल चुका है। तो इसको अच्छे से थोड़ी गरम करते, अच्छे से मेल्ट करते। सोप बेस आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप कम सोप बेस देते हो तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा देते कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम तुरंत इसको निकालेंगे, नहीं तो फिर से जम जाएगी। तो यहाँ पे हम मोल्ड में डालती हूँ मैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो भी इसका ऑप्शन है, पेपर का कप होता है, पेपर का जो टी कप होता है, कॉफी का कप होता है, पेपर का बाउल होती है, उसमें आप डाल सकते, बेधड़क इस्तेमाल कर सकते। ऐसा नहीं कि हमारे पास सिलिकॉन का नहीं है, हम बना नहीं सकते। ऐसा घर पे आप बनाइए, एक बार आप बनाएंगे पूरा परिवार बेधड़क इस्तेमाल कर सकता है। और इसमें इतना निखरता है त्वचा, आप एक बार इसको लगा के इसको अच्छे से हम सेट करते हैं पहले। तो यहाँ सेट करने के लिए कम से कम 3-4 घंटे में इजीली सेट हो जाएगी। तो इसको अच्छे से टैप कर देंगे, इसके अंदर बबल ना रह जाए। तो देखिए मेरा ये सोप अच्छे से, साबुन जो है अच्छे से सेट हो चुका है। देखिए ऊपर इसका जो सारा हमने जो मिश्रण डाला था, देखिए वो थोड़ा झाग बन के ऊपर भी हमें दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, इतनी कम पैसों में हमारी जो सबसे बड़ी समस्या का हल निकल गया। ज्यादा महंगी वाली साबुन लेनी ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा महंगी वाली साबुन का दाम कितना होता है, 200, 300, 500, 1000 कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट में हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करते, लेकिन महंगा लेकर आते, उससे भुगतते भी है। ये पूरा प्योर नेचुरल है और बहुत आयुर्वेदिक, वो जो पाउडर है आयुर्वेदिक पाउडर है। आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कीजिए और फर्क आप फर्स्ट डे में दिख पाएंगे। बच्चों से लेकर बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे के लिए हम शैम्पू लेकर आते, साबुन लेकर आते, वो तो केमिकल से भर भर के होते। एक बार इसे आप ट्राई करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने आ ही जाएगी, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। इससे ज्यादा कुछ आपकी त्वचा के लिए इससे ज्यादा कुछ है तो आप प्लीज कमेंट में बताइए। त्वचा के लिए, हमारी बॉडी की स्किन के लिए, हमारी फेस की स्किन के लिए, बच्चों की स्किन के लिए क्या अच्छा होता है, आप खुद इस्तेमाल करेंगे तभी पता चलेगा। तो देखिए इस तरह से आप अपने हिसाब से लगाइए, कुछ देर लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2 मिनट के बाद आप साफ कर लीजिए, आपको फर्क अपनी आंखों के सामने ही दिखेगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप खुद फील करोगे। इतना इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी और ग्लो तो अब ऐसे ही आ जाएगी। पहले लगा के आप धो लीजिए, आपको ग्लो खुद ब खुद आपको आईने में दिख जाएगी। और आप अपनी त्वचा को हाथ लगाओगे तो आपको बहुत ही मुलायम लगेगी, इतना सॉफ्ट, इतनी कम समय में। सारे कमाल वो पाउडर का ही है। और हमारी जो आलू का ब्लीचिंग है और जो कुकुम्बर, खीरे का जो फेयरनेस है, सब कुछ तो हमने प्योर नेचुरल इसमें डाला है। एक बार इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों, यकीन मानिए रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। घर पे ऐसे ही हम लोग ट्राई करते, मैं तो खुद ऐसे ही घर पे बना के यूज करती हूँ, बच्चों पे लगाती हूँ। आई होप एक छोटा सा वीडियो लेकिन आप लोग के लिए हेल्पफुल हो और आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए, बेधड़क कीजिए। कोई केमिकल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। कोई भी उम्र के लोग यहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जेंट्स से लेकर लेडीज तक।
आई होप थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे वीडियो में बने रहिए, प्यार देते रहिए। और हाँ दोस्तों, प्लीज नेगेटिव कमेंट मत दीजिए, किस जगह से देख रहे हैं प्लीज कमेंट में बताइए ताकि मैं अपनी थैंक्स आप तक को पहुंचा सकूं।